नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर। मैं नागपुर शहर में रहता हूं और एटोमी इंडिया में एज ए डिस्ट्रीब्यूटर करके काम करता हूं। आज हम देखने वाले एटोमी बैलेंस लाइफ। बहुत जल्दी प्रोडक्ट ये लॉन्च होगा इंडिया में और आपको अगर वजन कम करना है ना, तो वजन कम करने में आपकी मदद करने वाला है और इतने हेल्दी तरीके से आपका वजन कम होगा ना, आप अचंभे में रह जाओगे। आपने अभी देखा होगा हमारे देश के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर ने उनका वजन 24 किलो कम किया हुआ है। आज ही उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया हो, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि उनके सारे कपड़े उनको अभी ढीले हो रहे। उन्होंने गले में जो माला पहनी हुई थी तुलसी की, जो उनको यहाँ टाइट होती थी, 3 लेयर थी उसके अंदर में, 3 ऐसे लपेट के पहनते थे वो, तो तीनों लेयर अभी लूज हो गई है। यह वजन उन्होंने भी 24 किलो वजन कम कर चुके उनका, समझ रहे हैं आप। यानी आज हमारे देश के एक मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिनको हर कोई सुनना चाहता है, जिनसे यंग जनरेशन मोटिवेट होता है, उन्होंने भी अपना वजन कम किया हुआ है। क्या आप नहीं चाहते आपके सारे कपड़े ढीले हो जाए? आप अगर मोटापे से जूझ रहे और आप चाहते आपके सारे कपड़े ढीले हो जाए, आप जो कपड़े अभी तक खरीद के रखा हुआ है, आपके कपड़ में जो कपड़े भरे हुए आप चाहते अभी टाइट है, ये सब कपड़े ढीले हो जाए, जैसे मैं पहले ढीले कपड़े पहनता था वैसे फिर से कपड़े पहनूं, अगर आपकी ये चाहत है तो ये चाहत हम पूरी करने वाले। लेकिन जब हम वेट मैनेजमेंट करने के लिए कोई प्रोग्राम करते हैं, किसी चीज को फॉलो करते हैं, तो कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो वो 15 तरह की गलतियां हम करते हैं, जिन गलतियों के कारण हमारा वजन कम नहीं होता, उल्टा बढ़ता है, या किसी का वजन कम हो जाता है तो उसको अलग अलग तकलीफों का सामना करना पड़ता है और वो ड्रॉप कर देता है वजन कम करने का आइडिया। तो चलिए आगे बढ़ते वीडियो में। तो कुछ मिस्टेक्स होती है। पहली मिस्टेक्स होती है फोकसिंग ऑन द स्केल। जब भी हम वजन कम करने की कोशिश करते हैं या वजन कम करने के लिए कोई चीज ट्राई करते हैं, तब हम फोकसिंग ऑन द स्केल, यानी एक वजन काटा हमारे घर में हम लेके आते, जिसपे खड़े होकर हम आज गिनते हमारा वजन 80 किलो है, 5 दिन बाद देखते फिर से 80 किलो है, 10 दिन बाद देखते फिर से 80 किलो है, 15 दिन बाद देखते फिर से 80 किलो है। तो हम सोचते भाई हमारा वजन तो कम ही नहीं हो रहा है, मैं इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं इतनी डाइट फॉलो कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरा वजन क्यों नहीं कम हो रहा है। हम यही सोच में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। हम कितना पानी इंटेक कर रहे, हम कितनी, यानी जो बात करूं मैं लिक्विड चीजें है वो कितनी हम ग्रहण कर रहे, उसके ऊपर भी बॉडी का वेट डिपेंड होता है। उसके बाद जो खाना हमारे शरीर में पचा नहीं, अपच खाना है, जो हमारे पेट के अंदर जमा हुआ है, उसके ऊपर भी हमारा वेट डिपेंड रहता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट होता है कि जब हम कोई चीज खाते हैं, हम प्रोटीन युक्त चीजें आहार में ले रहे, फाइबर युक्त चीजें आहार में ले रहे, तो हमारा बॉडी का जो मास है ना, हमारा जो मसल्स है, मसल्स स्ट्रांग होते, मसल्स बनना चालू होते, तो उसके कारण भी हमारा वजन कम नहीं होता। हमको वजन काटे हुए समझ में नहीं आएगा हमारा वजन कम हो रहा है क्या। उसके लिए आपको एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको एक टेप, मेजरमेंट टेप लेना चाहिए, जहां आपको आपके हिप पहले कितनी थी और वेस्ट, आपकी कमर कितनी थी, ये नापना चाहिए। और आपके फोटो लेना चाहिए, हर महीने में आपके फोटो, हर महीने में, हर 10 दिन में, 15 दिन में आपका वेस्ट और आपका हिप, इसका साइज नापिएगा। इसमें आपको डेफिनेटली कमी दिखेंगी और आपको फर्क समझ में आएगा कि मैं जो फॉलो कर रहा हूं वजन कम करने के लिए, जो टिप्स फॉलो कर रहा हूं या जो प्रोग्राम फॉलो कर रहा हूं, उस पर मुझे असर दिख रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण गलती हम करते, ईटिंग टू मेनी कैलोरीज और टू फ्यू कैलोरीज। बहुत ज्यादा कैलोरीज का सेवन करते हैं, बहुत कम कैलोरीज का सेवन करते। जब हम बहुत ज्यादा कैलोरीज का सेवन करते तब हमारा वजन में कमी नहीं होती, जितना हमारा वजन है उतना ही बना हुआ रहता है। और इसका उल्टा होता है, 2 बाजू होती है, सिक्के की 2 बाजू होती है ना, उसी तरह दूसरी बाजू होती है। जब हम कम कैलोरीज का खाना चालू करते हैं, कम कैलोरीज हमारे खाने में सेवन करते हैं ना, तब हमारे को बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। जैसे हमारा चयापचय खराब हो सकता है, हमारी जो मांसपेशियां है उनमें खराबी आ सकती है और हमारे शरीर के लिए खराबी हो सकती है। इसीलिए खाना खाते वक्त कैलोरीज का भी ध्यान हमको रखना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण गलती हम करते हैं, नॉट एक्सरसाइजिंग और टू मच एक्सरसाइजिंग। बहुत ज़्यादा व्यायाम करना या व्यायाम ही नहीं करना, ये तीसरी महत्वपूर्ण गलती हम करते हैं। जब हम वजन कम करने का जो कोई कोर्स करते हैं ना, उस कोर्स में महत्वपूर्ण गलती हम करते हैं।
इसके भी सिक्के की तरह दो बाजू होती है। व्यायाम की कमी से, अगर हम व्यायाम नहीं करते तो मांसपेशी जो हमारी बनी हुई है उसमें कमी आ सकती है और हमारे चयापचय में बिगाड़ हो सकता है। हमारा जो चयापचय है उसमें बहुत बड़ा बिगाड़ आपको दिखने को मिलेगा। और इसकी दूसरी बाजू होती है, अधिक व्यायाम करना हमारे शरीर के लिए भी सेहतमंद नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेस पैदा करेगा, हमको ज़्यादा स्ट्रेस में डालेगा। इसलिए अधिक व्यायाम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा मसल पेन्स हो जाता है, मसल में स्ट्रेस आ जाते हैं, मसल्स में एक प्रकार का टूट जाती है बहुत से लोगों की मसल्स ना। ये अधिक व्यायाम करने के भी नुकसान है। चौथी गलती करते हैं हम, नॉट लिफ्टिंग वेट, वजन नहीं उठाते। आप जब जिम में जाते हो ना तो आपको वजन उठाने बोलते हैं। जब हम वेट लिफ्टिंग करते हैं ना तो चयापचय के दर को बढ़ाता है। फैट, जो एक्स्ट्रा फैट जो जमा हुआ है, जो हमको मोटापा बनाता है, दिखाता है हमको शरीर में, उसको कम करता है। साथ ही साथ जो मसल्स है हमारे, उसके मास को बढ़ाता है, मसल्स को बढ़ाता है। पांचवी गलती हम करते हैं, चूजिंग लो फैट और लो डाइट फूड। हम लो फैट वाले फूड खाना चालू करते हैं या डाइट फूड, इस तरह के डाइट फूड जो शरीर को हानिकारक है, वैसे डाइट फूड हम खाना चालू कर देते हैं। जब भी हम फैट फ्री वाला खाना खाते तो इस या डाइट फूड वाला खाना खाते तो इसमें चीनी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये चीनी की मात्रा अधिक सेवन करने से हमारे शरीर के अंदर में बहुत ज़्यादा कैलोरीज इकट्ठा हो जाती है। और साथ ही साथ लो डाइट वाला खाना खाने से या फैट फ्री खाना खाने से हमको भूख भी बहुत ज़्यादा लगती है। चौथा पॉइंट होता है ओवर एस्टिमेटिंग हाउ मेनी कैलोरीज यू बर्न ड्यूरिंग एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के समय में हमको कितनी कैलोरीज बर्न करना चाहिए, इसके तहत हम ओवर एस्टिमेट होते हैं। यानी हम यह सोचते हैं जब हम कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, अगर हमने आज कसरत चालू करना किया, अगर हम डिप्स कर रहे हैं, अब डिप्स का 1 सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट हो गया और हमको लगता है कि 4 सेट में इतनी कैलोरीज, जितनी हमको कैलोरीज बर्न करना चाहिए उतनी कैलोरीज बर्न नहीं हुई है, और ज़्यादा बर्न होनी चाहिए। और उसके लिए हम और सेट्स को बढ़ाते या उसको सोचते हैं कि 4 की जगह 8 सेट कर लो तो और ज़्यादा कैलोरीज हमारी बर्न हो जाएंगी, तो इसको ओवर एस्टिमेट कहा जाता है। उसके बाद होता है नॉट टेकिंग इनफ प्रोटीन। हमारे खाने में इनफ प्रोटीन की मात्रा नहीं होती। उच्च प्रोटीन का सेवन भूख की जो परिपूर्णता है उसको पूरा करने में मदद करता है। उच्च प्रोटीन वाला हमने खाना खा लिए तो बार बार भूख का एहसास नहीं होगा। हमारा जो चयापचय है उसकी दर को बढ़ाता है और वजन घटाने में मदद करता है, इसलिए हमारे खाने में हाई प्रोटीन भी जरूरी है। उसके बाद होता है नॉट ईटिंग इनफ फाइबर। हमारे खाने के अंदर में, घर में जो हम खाना खाते हैं उसमें फाइबर की कमी होती है। पर्याप्त फाइबर युक्त खाना खाने से आपको आपका पेट भरा हुआ लगने में मदद मिल सकती है, और हाई फाइबर आपको प्रतिबंधात्मक खाना खाने के बजाय वजन घटाने में मदद कर सकता है। 9वां पॉइंट होता है ईटिंग टू मच फैट ऑन अ लो कार्ब डाइट। हालांकि कम कार्ब और कीटोजेनिक आहार भूख और कैलोरी की मात्रा को कम करने में मदद करता है। बहुत अधिक फैट वाला खाने से कैलोरी में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण वजन कम करने में परेशानी आ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा फैट वाला खाने से बचना चाहिए और कार्ब वाला खाना खाना चाहिए। 10वां पॉइंट होता है बहुत अधिक खाना खाना। भूख नहीं होने के बाद भी बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, खाने की स्मेल जो आती है ना, खाने की स्मेल से खाने की इच्छा हो जाती है और इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि उनको भूख नहीं होती उस वक्त में, लेकिन खाने की जो इतनी अच्छी स्मेल आती है उसके कारण वो खाना खाना चालू करते हैं और इतना अधिक खा लेते हैं, जिसके कारण उनका वजन और बढ़ता है कम होने की जगह। तो यह आपके वजन घटाने में जो आप काम कर रहे हैं, वजन घटाने के लिए जो चीज़ फॉलो कर रहे हैं उसमें अटकाव लाता है। इसीलिए कहा जाता है जब आपको भूख लगे, खाना कितना भी मज़ेदार हो, खाना कितना भी अच्छा हो, खाने की स्मेल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जब आपको भूख लगे तभी आपको खाना खाना चाहिए। 11वीं गलती हम करते हैं हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। यानी आपको गोल सेट करना होगा, 1 महीने में हमको कितना वजन कम करना है। अब आप सोचोगे कि आपने वजन कम करना चालू किया और सोचोगे 1 महीना में मैं 10 किलो वजन कम कर लूँ, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यह अनरियलिस्टिक हो गया। आपको 1 किलो 2 किलो धीरे धीरे वजन कम करना पड़ेगा। आधा किलो, 1 किलो से स्टार्ट कीजिए ना, महीने भर में मैं 1 किलो कम करूंगा, दूसरे महीने में और 1 किलो कम करूंगा। इस तरह से 5 महीने का गोल सेट कीजिए, 5 महीने में मैं 5 किलो वजन कम करूंगा। साल भर में अगर आपको 10 किलो का गोल है, 10 किलो वजन आपको कम करना है, तो एक साल भर का 10 महीने का गोल लेके चलिए। एक साथ अगर आप 1 महीने के अंदर 10 किलो का गोल सेट करके चलोगे तो पॉसिबल नहीं है। एक दिन में, 1 महीने के अंदर अगर 10 किलो वजन आपने कम करवा लिया तो आपके सेहत के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं।
बार भी गलती हम करते हैं, नॉट ट्रैकिंग व्हाट यू ईट इन एनी वे। हम क्या खाना खाते इसको हम ट्रैक ही नहीं कर पाते। आप क्या खा रहे इसका अगर हिसाब आप नहीं रखते तो हो सकता है आप ज़्यादा कैलोरी वाला भोजन ग्रहण कर ले, और यह भी हो सकता है कि आप कम प्रोटीन वाला, कम फाइबर वाला भी खाना ग्रहण कर ले, जिसके कारण भी आपके वजन कम करने का जो प्रोग्राम है वो टाइट फिश हो सकता है। 13वां पॉइंट होता है ड्रिंकिंग शुगरी बेवरेजेस, यानी आप मार्केट से कोक ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, इस तरह के शुगर वाले बेवरेजेस आप पी रहे हो, तो ये भी आपके सेहत के लिए हानिकारक है। इसीलिए इनसे तो तौबा करनी चाहिए, इनको तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए अगर आप वजन कम करना फॉलो कर रहे हो। साथ ही साथ अगर आप सोच रहे हो कि मैं फ्रूट्स का जूस पी रहा हूं, या मार्केट में जो फलों का जूस मिलता है घर में निकाल कर जूस, फलों का जूस पियो, तो इससे में भी, इसके कारण भी आपके शरीर में ज़्यादा चीनी जा सकती है और अधिक कैलोरीज का सेवन आप कर सकते हैं, जो वो भी आपके वजन घटाने में आपको मदद नहीं करेगा, उल्टा नुकसान ही करेगा। इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं ना हम सिर्फ फ्रूट्स की डाइट लेते हैं, सिर्फ हम लोग जूस पी के रहते हैं, तो भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा, वजन बढ़ ही रहा है, क्योंकि कैलोरीज आपके शरीर के अंदर में ज़्यादा जा रही है। इसलिए जितनी ज़रूरत है उतनी कैलोरीज हमारे शरीर में जाना चाहिए, उससे ज़्यादा कैलोरीज हमारे शरीर में जा रही है तो उतनी मात्रा में हमको उसको बर्न करते आना। नॉट रीडिंग लेबल्स, ये 14वां पॉइंट है। मार्केट से हम कुछ भी चीज़ें खरीद के लाते, प्रोटीन शेक्स लाते, प्रोटीन पाउडर्स लाते, लेकिन उसके ऊपर में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ है ना, उसको हम पढ़ते ही नहीं। उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कितना न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है, लेकिन हम उसकी जहमत ही नहीं उठाते। उस पर सब कुछ लिखा हुआ रहता है, कितनी कैलोरीज है, कितनी न्यूट्रिएंट्स है, कितनी शुगर है, और हमारे शरीर में कितनी कैलोरीज इस पैक फूड को लाने से हमको मिलने वाली है, ये भी उसके ऊपर लिखा रहता है, लेकिन हम जहमत नहीं उठाते उसको पढ़ने की। और मार्केट में हमको किसी ने सजेस्ट किया है, जिम वाले ने हमको सजेस्ट किया कि ये प्रोटीन पाउडर आपके लिए अच्छा है, तो हम उस प्रोटीन पाउडर को उठा के ला लेते और सेवन करना चालू कर देते। 15वां पॉइंट है नॉट ईटिंग होल और सिंगल इंग्रेडिएंट फूड, यानी जो बात करें चना हो गया, इस तरह के जो मोटे अनाज है, मोटे अनाज हम नहीं खाते, हम मार्केट से प्रोसेस्ड फूड लाते, और ये प्रोसेस्ड फूड जब हम खाते तो हम इसको ज़्यादा खा लेते। अगर इसके जगह हम किसी तरह का होल अनाज खाते, जब होल अनाज जब हम मार्केट से लाएंगे और होल अनाज को हम खाएंगे, तो ये खाना जब हम होल अनाज खाना चालू करेंगे तो कम जाएगा हमारे शरीर के अंदर में। और अगर हम प्रोसेस फूड लाते तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज हमारे शरीर के अंदर जाएंगी, जिसके कारण हमारे वजन कम करने वाले प्रोग्राम के अंदर में तकलीफ आएंगी, रुकावट होंगी, और हम वजन कम करने में असफल हो सकते। ये मेनली 15 पॉइंट्स थे, और इन सभी तकलीफों को नज़र रखते हुए, क्योंकि जितना भी हम लोगों ने रिसर्च किया हुआ है, रिसर्च में यही पाया हुआ है कि लोग तो वजन कम करना चाहते, लेकिन लोगों के पास ऐसी कोई हेल्दी फूड ही नहीं है, या हेल्दी चॉइस मार्केट में अवेलेबल नहीं है, हेल्दी प्रोग्राम मार्केट में अवेलेबल नहीं है जो उनके वजन घटाने के प्रोग्राम में सहायता करे, उनको मदद करे। इसीलिए हम लेकर आए हुए 100% प्योर, जिसके अंदर आपको प्रोटीन मिलेगा, जिसके अंदर आपको फाइबर्स मिलेगा, जिसके अंदर अनाज मिलेंगे, दालें मिलेंगी, आपको अलग अलग प्रकार की दालें मिलेंगी, और आपके शरीर को पर्याप्त जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फाइबर चाहिए, हर एक चीज हमारे एटॉमी बैलेंस लाइफ से आपको मिलने वाली है। आपको क्या करना है? सिर्फ एक ऑर्डर करना है। अगर आपको वजन कम करना है, आपको हेल्दी तरीके से वजन कम करना है, हेल्दी वे में वजन कम करना है, आपके शरीर के अंदर की जितनी भी न्यूट्रिशंस वैल्यू है उसको आपको बरकरार रखना है, आपको शरीर को जितना फाइबर चाहिए उतना बरकरार रखना है, आपके शरीर को जितना प्रोटीन चाहिए उतना बरकरार रखना है, और आपका मसल्स जो है उसका भी मसल्स बढ़ाना है आपको, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि आप जब प्रोटीन वाली युक्त चीजें खाना चालू करोगे तो आपको भूख कम लगेंगे, तो इसमें हमारे प्रोटीन है, और वो भी सोया प्रोटीन है, ठीक है, आइसोलेटेड सोया प्रोटीन इसके अंदर में है, और ये आपको भूख लगने की, जो हमको भूख बार बार एहसास होता है ना, उस एहसास को भी कम करेगा। साथ ही साथ अब मार्केट में जो जंक फूड मिलते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स मिलते हैं, आप इसको ग्रहण करोगे तो आपको खुशबू भी आएंगे, नहीं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा मुझे ये खाना चाहिए, उस एहसास को भी आपको ये कम करने में मदद करेगा। साथ ही साथ आपकी जितनी फाइबर की नीड है शरीर की वो भी पूरी करेगा। होल ग्रेन्स भी इसके अंदर है, जो होल ग्रेन्स हमारे घर में हम कभी खाते नहीं हैं, वो पूरे होल ग्रेन्स इसके अंदर में डले हुए। तो आपको करना क्या, आपको अगर वजन कम करना है तो आपके जो फूड्स होते हैं, दिन में 3 फूड्स लेते, हमारी भाषा में हम बात करते, एक नाश्ता लेते, एक सुबह का खाना लेते, एक रात का खाना लेते, तो आपको 2 फूड, अगर वजन आपको सही में कम करना है तो दिन के 2 फूड आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ के साथ में
चेंज करना है, यानी 2 खाने की जगह आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ लेना है। सुबह के नाश्ते की जगह आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ लेना है। इसको आप पानी में ले सकते हैं या दूध में ले सकते हैं। जस्ट शेकर में डालिएगा, मिक्स कीजिएगा और पी लीजिएगा। अगर आप इसको पी लेते तो आपको भूख का एहसास नहीं होगा। और बाद में आपको 12-1 बजे आपको होल यानी जिसमें फाइबर युक्त खाना, अच्छा प्रोटीन युक्त फाइबर युक्त खाना आपको खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जंक फूड खाओगे और आप बोलोगे कि मैं एटॉमी बैलेंस लाइफ ले रहा हूं और मेरा वजन कम नहीं हुआ है। तो आपको जंक फूड नहीं खाना, अच्छा फाइबर युक्त अच्छा भोजन आपको ग्रहण करना है। और रात का जो खाना है उसके जगह भी आपको एटॉमी का बैलेंस लाइफ यूज करना है। एटॉमी का बैलेंस लाइफ जब आप उसके जगह यूज करोगे तो रात को खाना नहीं खाना है आपको, दिन में 1 ही बार खाना खाना है, वो भी सुबह का खाना मैं आपको बोल रहा हूँ। और दिन के 2 फूड आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ के साथ में बदलने हैं। बस इतना ही आपको काम करना है। साथ ही साथ आपको कसरत भी करना है। मैंने आपको बताया कि अगर जो लोग कसरत नहीं करते, नॉर्मल कसरत है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कसरत, बहुत ज़्यादा व्यायाम भी नहीं करना है, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही व्यायाम आपको करना है, ताकि जो भी एक्सेसिव जो भी हमारे शरीर से है वो निकल जाए। और साथ ही साथ आपके मसल्स में स्ट्रेंथ है, मसल को स्ट्रेंथ देने में भी ये मदद करेगा और एक अच्छा लुक भी आपको देगा। आपकी फिगर अच्छी दिखेंगी, एक तरह का अच्छा लुक, अट्रैक्टिव लुक आपको देगा। तो आज ही अपनाइएगा एटॉमी बैलेंस लाइफ। क्यों जरूरी है एटॉमी बैलेंस लाइफ? और मार्केट में इस तरह का कोई विकल्प आपके पास अभी है नहीं और हर कोई चाहता है मैं वजन कम करूं। और ये वजन कम करना है, सोचिएगा बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये, क्योंकि आपके जब भी आप इसको चालू करोगे एटॉमी बैलेंस लाइफ को, तो आपका 1-2 टाइम का खाना कम होने वाला है, एक सुबह का नाश्ता और रात का खाना। तो आपके 2 टाइम के पैसे बचने वाले, उन्हीं पैसों में आपका एटॉमी बैलेंस लाइफ आ जाएगा। ऐसा नहीं है आपको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना है, क्योंकि जब आप कोई भी चीज को बदलना चालू करोगे यानी चेंज करना चालू करोगे तो एटॉम आपको खाना तो खाना नहीं है, खाना खाने के जगह आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ को अपनाना है। तो जो खाना आपको खाना नहीं है उतना खाना आप लाओगे क्यों? उतना अनाज जब आपको मालूम है आपको वजन कम ही करना है, आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ ही लेना है वजन कम करने के लिए, महीना 2 महीना 3 महीने का, तो फिर आपके लिए जो महीने भर का अनाज आ रहा है उस अनाज को आप स्किप कीजिएगा, उतना मत लाइए, उसके जगह एटॉमी बैलेंस लाइफ लीजिएगा। तो बात तो एक ही हो गई। आप किराना ला रहे, वो किराना सामान की जगह आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ लेना है। बाहर का खाना आपका पूरा बंद हो चुका है, फूड आपको कोई भी खाना नहीं है बाहर का, तो पैसा वहां भी आपका बचने वाला है। तो ये जो सवाल उठेगा आपके मन में कि इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसा कहां से लाऊं, तो मैंने इसका भी उत्तर आपको दे दिया कि आपको बाहर का खाना पूरा बचना है, बाहर आपको खाना नहीं खाना है। घर में जो आप खाना ला रहे, आपके लिए जो लाने वाले थे, जो महीने का राशन आप लाते, उस महीने के राशन में भी आपको कटौती करनी है। आपके घर में जो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, माँ बाप है, उन्हीं के लिए राशन लाना है। आप दोनों मियाँ बीवी को अगर वजन कम करना है तो दोनों मियाँ बीवी के खाते में जितना राशन लगता है उतने राशन को आपको आपकी जो मंथली जो परचेसिंग होती है उसमें से आपको कम करना है। तो आपका पैसा बचने वाला है और वही पैसा आपके वजन घटाने में मदद करने वाला है। उसी पैसे से आपको एटॉमी बैलेंस लाइफ लेना है। आपको ये जानकारी कैसे लगी जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, आप वहां से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हर नए वीडियो का जब भी अपलोड मैं करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक जानकारी पहुंचे, जो जो जरूरतमंद है उसके पास ये वीडियो भेजिएगा। आज हमारे देश के अंदर में बहुत से लोग हैं जो वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए मददगार साबित होने वाला है ये प्रोडक्ट। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।